अब आज हम लोग जोड़ रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, जो फ्रॉग का सीरीज पढ़ रहे हैं नीट में जो न्यू सिलेबस है उसी के बेसिस पे। तो आज हम लोग बात करते हैं किसका, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, इस लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, जो लिम्फ जो है, लिम्फ का बात करते हैं हम लोग। जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड फ्लो करता है उसका नाम देते हैं हम लोग लिम्फ। इसको कहते हैं क्या, लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या होता है, पहले इसको हम लोग बेसिक से ले, जो भी वीडियो ले रहे हैं हम लोग बेसिक से लेके आपको एडवांस तक ले जा रहे हैं, जो आपके लेवल में क्वेश्चन। साथ में जो फ्रॉग है, फ्रॉग से रिलेटेड न्यूज सिलेबस है, इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिया जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहां पे आपको दिया जाता है। साथ में टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा अबाउट द वर्ड। टेलीग्राम पे यू कैन गेट देयर इज द, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो लिम्फ क्या है, जैसे ब्लड कैपलरीज, हम लोग क्या बात करते हैं, जो ब्लड कैपलरीज है, तो ब्लड कैपलरीज से क्या होता है, कोई भी ब्लड का जो भी कंपोनेंट है ये कभी भी वर्टिब्रेट में जो होता है क्लोज्ड टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए कहीं भी ब्लड जो होता है वह डायरेक्टली सेल या टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आता है, वह एक लिमिटेड पाथ में फ्लो करता है और वह बंद रहता है आपको ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो डायरेक्टली सेल या टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आता है। लेकिन क्या होता है, कैपिलरीज का मेम्ब्रेन इतना थिन हो जाता है जो यहां से ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द ब्लड कैन कम आउट, बाहर आ सकता है, एक्सेप्ट इरिथ्रोसाइट। करने का मतलब आरबीसी, इरिथ्रोसाइट और कुछ प्रोटीन है, जैसे फाइब्रिनोजन सब प्रोटीन है, जो बड़ा बड़ा प्रोटीन है, वह आपको इससे बाहर नहीं आ सकता है। नहीं तो ब्लड के जब कैपिलरीज में आता है तो कैपिलरीज का मेम्ब्रेन इतना थिन हो जाता है जो ब्लड का ईच एंड एवरी कंपोनेंट कैन कम आउटसाइड, वो बाहर आ सकता है। अब होता क्या है, जो यहाँ पे सेल और टिश्यू होता है, सपोज कीजिए ये सेल और टिश्यू है, तो जब ये ब्लड कैपिलरीज से सभी ब्लड कंपोनेंट बाहर आता है एक्सेप्ट क्या, इरिथ्रोसाइट और फ्यू प्रोटीन छोड़ के सभी बाहर आता है। तो ये जो बाहर आएगा, यस, बाहर जब आता है तो ये सेल और टिश्यू के चारों तरफ ये आ जाता है, उसको बात यानी उसको स्नान कराता है, बुझिए, जो उसके कांटेक्ट में डायरेक्टली आता है। इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड या इसको हम लोग कहते हैं लिम्फ। ठीक है, तो सेल और टिश्यू के सराउंडिंग में है तो इसको कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड या इसको कहा जाता है लिम्फ। एग्जैक्ट लिम्फ जब ये लिम्फ वेसल में जाता है तब हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आया तो ये लिम्फ में सब कुछ ब्लड के जैसा ही टोटल कंपोनेंट होता है एक्सेप्ट आरबीसी और कुछ प्रोटीन नहीं मिलता है। अब यहां से क्या होता है, अब दूसरा मेम्ब्रेन, देयर इज द वर्ड लिम्फ वेसल, यहां पे स्टार्ट होता है एक कैपिलरीज के जैसा। इसका जो मेम्ब्रेन है वह कैपिलरीज से भी थिन होता है और यहां से इसको कलेक्शन कर लेता है ये, और फिर ये जाता है लिम्फ वेसल में, तब जाके इसका हम लोग एक्चुअल नेम देने लगते हैं, क्या, लिम्फ बोलने लगते हैं। ये लिम्फ है, ये ब्लड में और सेल और टिश्यू के बीच में मिडिल मैन का काम करता है। मिडिल मैन का मतलब क्या है, जो कोई भी सेल से कोई भी चीज अगर ब्लड में जाएगा तो वह पहले इस टिश्यू फ्लूइड में आएगा, उसके बाद ये जाएगा ब्लड में। ब्लड से किसी भी चीज को जाना है सेल या टिश्यू में तो पहले ही वह इस टिश्यू फ्लूइड में आएगा, उसके बाद ये जाएगा सेल में। तो ये एक मिडिल मैन का काम करता है, इम्यून सिस्टम बनाता है, क्योंकि इसमें WBC का नंबर ज़्यादा होता है तो ये एक टाइप का इम्यून सिस्टम भी क्रिएट करता है, इम्यून सिस्टम बनाता है। दूसरा क्या होता है, कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो ये लिम्फ वेसल का जो मेम्ब्रेन है ये कैपिलरीज के भी मेम्ब्रेन से थिन होता है, कैपिलरीज के भी मेम्ब्रेन से थिन होता है, और ये ब्लाइंड एंड से स्टार्ट होता है। ये जो स्टार्ट होता है तो इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट जो कि ब्लड कैपिलरीज को क्रॉस नहीं कर पाता है तो वह आपको इसी लिम्फ वेसल में इन कर जाता है। और फाइनली
ये लिम्फ जाता कहाँ है, तो ये लिम्फ फाइनली जाके फिर इसको मिलना है ब्लड में ही, लेकिन ये जाके ओपन होता है वेन्स में। याद रखिएगा, जो लिम्फ जाके फिर ब्लड में मिलता है, लेकिन ये ब्लड में जाके कहाँ ओपन होता है, तो ये वेन्स में ओपन होता है। इज इट क्लियर? ये ओपन होता है कहाँ, वेन में। अब जैसे हम लोग फ्रॉग में लेते हैं, जो फ्रॉग में ये कहाँ जाता है, लिम्फ कहाँ पे ओपन होता है, वेन में। तो इन केस ऑफ द फ्रॉग इफ यू टेक, तो फ्रॉग में क्या है, जो इसका दोनों फोर लिम्स है, दोनों फोर लिम्स है, यहां पे सपोज कीजिए इसका हेड है, ओके, तो ये जाके आपको इसी फोर लिम्स के बीच में यहां पे सब स्कैपुलर वेन होता है, जिसमें आके लिम्फ वेसल ओपन हो जाता है। किसमें ओपन होता है, सब स्कैपुलर वेन में, सब स्कैपुलर वेन में, दोनों फोर लिम्स के बीच में स्कैपुलर, उसी के नीचे सब स्कैपुलर वेन होता है, उसी सब स्कैपुलर वेन में आके ये ओपन होता है लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल याद होगा, वेनस सिस्टम में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को दिए थे, अच्छा सॉल्यूशन किए हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है उसमें थोड़ा सा कमी है, आना चाहिए पूरा। तो अब क्या है, ये सब स्कैपुलर वेन में एक ओपन होता है। दूसरा होता है क्या, ये पीछे में भी ओपन होता है, वो ओपन होता है आपको यहां पे होता है, देयर इज द वर्ड फीमोरल, यूरोस्टाइल बोन के दोनों एंड में यहां होता है फीमोरल वेन, उसी फीमोरल वेन में ये आके ओपन होता है। ठीक है, ये जस्ट हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये डायग्राम प्योर नहीं बना रहे क्योंकि इससे रिलेटेड डायग्राम तो आप लोगों को बनाना नहीं है। ठीक है, तो ये आके ओपन होता है किसमें, इन द फीमोरल वेन में। तो दो वेन हो गया, तो देयर इज द फीमोरल वेन में ये ओपन होता है। ठीक है, लेकिन जहां पे ओपन होता है वहां पे लिम्फ वेसल क्या होता है, जो ये लिम्फ वेसल थोड़ा सा स्वेलन और ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज द हैपन, यहां पे भी और यहां पे भी। इसको हम लोग कहते हैं लिम्फ हार्ट, इसको कहा जाता है लिम्फ हार्ट। जहां पे लिम्फ वेसल ओपन होता है, तो लिम्फ वेसल जब ओपन होता है वेन्स में, तो वह लिम्फ वेसल ही थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है, मस्कुलर हो जाता है, और वह स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट करके क्या होता है, क्योंकि वेन में तो ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें लिम्फ को देना है, तो लिटिल बिट तो फोर्स चाहिए, तो वह थोड़ा सा फोर्स दे के वह क्या करता है, वहां पे आपको ब्लड में इन करा देता है लिम्फ को। फिर ब्लड में मिल गया तो वह ब्लड ही हो गया, जहां से आया था फिर उसी में जाके वह मिल जाता है, जहां से आया था फिर उसी में जाके वह मिल गया। तो ये जो आता है दिस इज हैपेंड, तो ये इसको कहते हैं हम लोग लिम्फ हार्ट। तो फ्रॉग में देयर आर टू पेयर्स ऑफ द लिम्फ हार्ट, टू पेयर्स ऑफ द लिम्फ हार्ट होता है, वन पेयर होता है दोनों आगे में, दोनों के क्या है फोर लिम्स के बीच में, और वन पेयर होता है यूरो स्टाइल के बगल में, यहां पे दो होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका लिम्फ हार्ट एंड लिम्फ वेसल्स। इसके बाद इसमें फ्रॉग में कुछ लिम्फ स्पेसेज भी होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फ स्पेस, यानी सबकुटेनियस। हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में पढ़े थे, याद कीजिए, जो फ्रॉग का जो स्किन होता है वह टाइटली पैक्ड नहीं होता है, वह लूज होता है, उसको आप छुइएगा निकल जाएगा, क्योंकि सबकुटेनियस लेयर में क्या होता है, लिम्फ साइनस होता है, लिम्फ स्पेस क्रिएट होता है। ओके, उसमें वहां पे जाके लिम्फ वेसल थोड़ा सा डायलेशन हो जाता है, थोड़ा सा आ जाता है, उसमें लिम्फ बढ़ा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग लिम्फ साइनस। और अकॉर्डिंग टू पोजीशन के हिसाब से उसका हम लोग डिफरेंट नेम देते हैं। जैसे लिम्फ साइनस इसमें होता है, लिम्फ साइनस, तो डॉर्सल साइड में है तो डॉर्सल लिम्फ साइनस कहते हैं, लैटरल साइड में है तो लैटरल कहते हैं, एब्डोमेन में है तो एब्डोमिनल कहते हैं, सब मैक्सिलरी में है तो सब मैक्सिलरी कहते हैं। इस तरह से डिफरेंट लोकेशन, यानी स्किन के जो नीचे होता है उस स्किन के नीचे स्पेस क्रिएट करता है, और ये सभी एक दूसरे से सेपरेटेड होता है बाय द सेप्टम मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, बाय द सेप्टम ऑफ द व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे डॉर्सल लैटरल से, तो उसके बीच में आपको कनेक्टिव टिश्यू का एक सेप्टम बना होगा जो इस दोनों को सेपरेट करके रखता है, और इसीलिए स्किन इसका लूज रहता है। आराम से आप फ्रॉग के स्किन को पकड़िएगा, वह बॉडी से अलग हो जाता है, थोड़ा सा दूर चला जाता है। इज इट क्लियर? तो ये होता है लिम्फ साइनस होता है, लिम्फ स्पेसेज रहता है। ओके, सब वर्टिब्रल साइनस एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जस्ट एबव द किडनी,
किडनी के ऊपर होता है सब वर्टिब्रल साइनस, ठीक है, सब वर्टिब्रल साइनस जस्ट एबव द किडनी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है जस्ट एबव व्हाट, किडनी, ठीक है। इसके बाद स्प्लीन होता है। फ्रॉग में जो स्प्लीन होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन या जिसको हम लोग कहते हैं क्लोका, उसी क्लोका से यहाँ अटैच होता है छोटा सा नोडल लिम्फेटिक टिश्यू होता है, ये होता है स्प्लीन ओवर देयर। यहाँ पे आके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन यानी ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन भी होता है और साथ में यहाँ से फॉर्मेशन भी होता है, यस, जो कि ऑलरेडी हम लोग ब्लड में पढ़ा चुके हैं। तो ये स्प्लीन का जो लोकेशन होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के बगल में ये होता है स्प्लीन ओवर देयर। ये हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। कहने का मतलब फ्रॉग का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। ओके, ऑन द संडे यू विल गेट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, उसको हम लोग शेयर करेंगे कम्युनिटी टैब में। कम्युनिटी टैब में आएगा, प्रैक्टिस कीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम देयर। ओके, फॉर्म भी निकल चुका है, नीट का एग्जाम का सबको पता है 9 मार्च तक लास्ट डेट है। सो अगर नहीं फिलअप किए हैं तो फिलअप कर लीजिए एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। लास्ट डेट के लिए वेट मत कीजिए, फिलअप कीजिए और तैयार रहिए एग्जामिनेशन के लिए जो कि 5 मई से होने वाला है। 5 मई को होने वाला है, 5 मई से नहीं, 5 मई को होने वाला है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके फ्रॉग का हम लोग लेके चलते हैं, फिर आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द फ्रॉग को लेके, साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।